आखिर एसएससी स्टेनो के साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्यों स्टेनो के साथ ही हमेशा गलत होता है? उसके पीछे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप देख सकते हो कि जो है आपका सीजीएल के लिए इतने सारे टीचर्स आवाज़ उठाते हैं और उनकी बात मानी जाती है, लेकिन एसएससी स्टेनो की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट पड़ा है तो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे बच्चों को ही सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है। क्योंकि ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये हुआ क्या है, जो हमारे बच्चों का एग्ज़ाम, जो एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं, उनका एग्ज़ाम अपने भी साल में एग्ज़ाम हमेशा नवंबर से दिसंबर में होती है, नवंबर से दिसंबर। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है इस बार क्या किया गया, इस एग्ज़ाम को 6 अगस्त को रख दिया गया। मतलब कि होना क्या है कि सबसे पहले आपका सीजीएल, सीएचएसएल, आपका एमटीएस, ये सब हो जाता था। ये सब होने के बाद हमारा एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार बलि का बकरा स्टेनो वाले को बनाया गया है। वो उसमें किया क्या, इनका एग्ज़ाम जो है, इनका एग्ज़ाम पहले रख दिया गया। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ कि एग्ज़ाम जो है स्टेनो वालों का पहले रखा गया है? क्या हमारा तमाशा बनाने के लिए, हमारे बच्चों का तमाशा बनाने के लिए, हम टीचर्स का तमाशा बनाने के लिए कि जितने भी परेशानियां, जितने भी ये हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, सारा जो भी ब्लेम्स है, जितने भी बच्चों को पीटना वगैरह सब चीज़ जो भी है वो स्टेनो के साथ ही हो जाए और सीजीएल तक जितना भी हो, सीजीएल तक मामला ठीक हो जाए। और आपका जो है स्टेनो वालों का एग्जाम तो उतने बच्चे भरते नहीं है, उतने बच्चे फॉर्म फिल नहीं करते हैं। 3 से 4 लाख बच्चे ही सिर्फ एग्जाम देते हैं। तो इनके साथ कुछ गलत होगा भी तो ज़्यादा लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो क्या यही इन सब चीज़ों को लेकर के बलि का बकरा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्केप गॉट अगर किसे बनाया गया है तो स्टेनो वालों को बनाया गया है। आप ये ना इधर के ना उधर के हमें बीच में ला करके फंसा दिया गया है। ना तो हमें पता चल रहा है कि हमारा एग्ज़ाम 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम है वो होगा भी कि नहीं होगा। हमें कुछ भी एडमिट कार्ड हमारा नहीं आ रहा है, ना ही हमारा एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, ना ही हमें जो है सीटी हमारे पता चल रहे हैं कि सीटी अलॉटमेंट आपके कहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो ये क्या मतलब कि हम सबसे बेकार हैं। फिर अगर जब आप एसएससी स्टेनो के पीछे ध्यान ही नहीं देना है किसी को भी, एसएससी स्टेनो के पीछे किसी को भी ध्यान नहीं देना है, तो फिर आखिर क्यों आपने इस एग्ज़ाम को रखा है अभी तक? क्या सिर्फ हमारे 100 रुपीज़ को लेने के लिए? क्या ये पैसे हमारे बेकार में आते हैं? मुझे जवाब चाहिए इस एसएससी वालों से कि स्टेनो की तरफ क्यों आवाज़ नहीं उठाया जाता है। और मेरे जो है सभी टीचर्स से, आपका जो जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों आखिर एसएससी स्टेनो के बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हम भी इक्वली कंपटीशन में हैं, हमारा भी एग्ज़ाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है। तो हमें अपना आवाज़ खुद से ही बनना पड़ेगा, किसी से हेल्प की उम्मीद मत रखो। और बच्चे जो हैं जितने भी एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं 31 जुलाई को, जो भी दिल्ली के नज़दीक रहते हैं, जो भी बच्चे दिल्ली के नज़दीक रहते हैं वो पहुंच जाओ 31 जुलाई को। 31 जुलाई को आप पहुंच जाओ। हम लोग एकदम से नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार। अपने हक के लिए, अपने हक के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना आवाज़ खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही हमें अपना आवाज़ बनना पड़ेगा। हमारी कोई भी नहीं सुनने वाला है। ऐसे भी ये देख सकते हो कि जो टीचर्स हैं, जो आपके स्टेनो के फील्ड में जो टीचर्स हैं, वो उतना आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, वो आवाज़ उठाते नहीं है, सिर्फ उनको अपने से मतलब होता है, बच्चों के लिए कुछ सोचते नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ गलत हो। और एसएससी स्टेनो के साथ मैं शुरू से खड़ा हूँ। 2025 के लिए मैंने बोला था कि बच्चों का सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कोशिश किया है, लेकिन एंड में आपका एट द एंड बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और ना ही आपका ये होगा अगर एग्ज़ाम होता है, अगर एग्ज़ाम होगा। बस हमें ये चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हो तो एग्ज़ाम आप अच्छे से करवाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम एकदम से फेयर एग्जाम होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर एग्जाम आप करवा रहे हो तो आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह हमें रिलीज करो और हमारा सेंटर्स इतना दूर मत दो कि हमें जाने में प्रॉब्लम हो, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हमारा रिजल्ट अब एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट के ऊपर भी हमें जो है ऐसे ही कोने में नहीं फेंक दिया जाए, हमारे रिजल्ट को भी रिलीज किया जाए, हमें हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारा स्किल भी टाइम टू टाइम हो। हमें बस ये चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। एसएससी स्टेनो की आवाज़ हमें खुद बननी होगी। तो 31 जुलाई को मैं आपके साथ हूँ। आप लोग भी पहुँचो दिल्ली, एकदम से ज़्यादा आबाद में, आप जितने भी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँच सकते हो पहुँचने की कोशिश करो। क्योंकि स्टेनो वाले बच्चे जो हैं वो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर 3 से 4 लाख बच्चे भी अगर फॉर्म भरते हैं तो ये कम नहीं है। तो हमें अपना आवाज़ खुद बनना पड़ेगा।